बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान के हमलों पर पाकिस्तान ने जवाबी फौजी कार्रवाई की है। ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन मर्ग सर्म 4 की तफसील बताते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इंटेलिजेंस मालूमात पर पाकिस्तान ने मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान कई बरस दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर भी शेयर किए गए। कार्रवाई ना होने की वजह से नाम नहाद सर्म 4 बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हुसूल था। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Sarma 4. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान में कार्रवाई अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान की कार्रवाई पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान बिरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बातचीत और तावन पर जोर दिया। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकर ने दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म ने 22 जनवरी को वतन वापस आना था। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाके में कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है, इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका निज़ाम को बहाल किया जाए। और युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में मौजूद निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कहा है कि पाकिस्तानी हुदूद में ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात की रूह के भी मुनाफी है।
अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, मगर दावेदार है कि उसे इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इन इकदामात की ज़रूरत पड़ती है। और पाकिस्तान की जानिब से ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमलों की इत्तलात के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 62,558 की सतह पर आ गया है। इस वक्त 100 इंडेक्स 550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 63,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमें कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब ना हों। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारे दौर में ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान में बलोच अलहदगी पसंद तहरीक चल रही हैं। पाकिस्तान और ईरान को इन तहरीक से मुश्तरका तौर पर निपटने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि पाक ईरान सरहद पर कई साल से इस किस्म के इशूज़ होते रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान को काफ़ी सोच समझ का जवाब दिया है। बेहतर होगा कि दोनों मुल्क इस किस्म के तनाज़ात को मज़ीद बढ़ने ना दें। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ पुराने रवाबित हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर हमला गैर मुतवक्के था। ईरान को अगर कुछ खदशात थे तो वो पाकिस्तान को आगाह करता। और यहाँ आपको खबर दें, अमरीका और बरतानिया ने यमन में 4 मकामात पर हमले किए हैं। हूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका और बरतानिया ने अल हुदैदा, ताइज़, धमार, अल बुलैदा और सादा गवर्नरेट को निशाना बनाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ने यमन में हूसियों के 14 मिसाइलों पर हमला किया है। हूसियों के मिसाइल फायर के लिए तैयार थे। मिसाइल बहीरा अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमेरिका ने हूसियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द नामजद करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीकी वज़ीर खारजा हूसियों को आलमी दहशतगर्द नामजद कर चुके हैं। हूसी अमरीका की सलामती के लिए ख़तरा हैं। हूसियों ने बहरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हूसियों ने कमर्शियल शिपिंग की हिफाजत पर मामूर अमरीकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। बैनुल-अक़वामी शिपिंग पर हमलों ने मरीन्स को ख़तरे में डाल दिया है। आज़ाद तिजारती नकलो हमल में खलल डाला है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका और इत्तेहादियों ने वाज़ेह किया है कि इन हमलों के नतायज होने चाहिए। हूसियों के दहशतगर्द नामजद करना गुज़श्ता हफ्ते की कार्रवाई का तसलसल है। यमन में आम शहरियों का नुकसान कम करने और इमदाद के लिए भी इक़दामात किए हैं। अमरीका यमन में इंसानी इमदाद का कलीदी डोनर है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ झेलम में तामीराती मनसूबों में खुर्द बुर्द केस की समाअत हुई है। फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। मज़ीद तफसील जानेंगे अरफा फिरोज़ की से। अरफा, क्या अहवाल है समाअत का? देखिए, एहतसाब अदालत में आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी को पेश किया गया। जेल में तमीराती जो मनसूबे थे उसमें खुर्द बुर्द का केस जो है वो नैब ने बनाया था और मजमूई तौर पर 29 दिन बाद जो है वो इनके जिस्मानी रिमांड जो है वो हो चुका था। आज जैसे ही अदालत में पेश किया, चूंकि 30 दिन जो है वो कानून में इजाजत है जिस्मानी रिमांड की, तो फौरन ही एहतसाब अदालत ने जो है वो फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। लेकिन कुछ मुकालमा फवाद चौधरी का हुआ जज मोहम्मद बशीर के साथ। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत जो है वो सुना खराब हो गई थी। अब कैसी तबीयत है? मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मैं ठीक हूँ। अखबार वाले तो ऐसे ही जो वो लिखते रहते हैं। लेकिन साथ ही जो फवाद चौधरी के वकील थे आमिर अब्बास, उन्होंने जेल में B क्लास मुहैया करने की इस्तदा की, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि जो फवाद चौधरी साबिक वजीर हैं, एक वकील हैं, तो उनको जेल में B क्लास देनी चाहिए। जज ने कहा इस पर कि मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में B क्लास का लिख देता हूँ। और साथ ही फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी गई है, जिस पर 1 फरवरी को दरख्वास्त जमानत पर जो दलाइल तलब कर लिए गए हैं। जी ठीक है अरफा, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।
और यहाँ आपको बताएं, कौमी स्क्वाड में शामिल 4 क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए NOC देने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाज़त दे दी गई है। इस खबर की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। जी सुहेल। जी, कौमी क्रिकेटर्स को NOC दिए जा रहे हैं लीग्स के लिए, और ये जो फैसला किया गया है ये केस टू केस की बुनियाद पर किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो सेटल कॉन्ट्रैक्ट में शिक है गैर मुल्की लीग्स के खेलने के हवाले से, उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है। और इब्तदाई तौर पर जो हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 4 क्रिकेटर्स जो इस वक्त कौमी स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए मौजूद है। उनमें शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर, इनको NOC देने का फैसला किया गया है। शाहीन अफरीदी LT20 दुबई में खेलेंगे, जबकि बाकी जो 3 क्रिकेटर्स हैं उनका BPL के साथ मुआहदा है। आजम खान और फखर मानसी के वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेक के मुताबिक 2 लीग्स खेलने का जो है एक शेक है वो मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अभी तक नहीं दिया गया NOC। दीगर जो क्रिकेटर्स है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है उनको NOC दिए जा रहे हैं, और वो पहुंच भी रहे हैं बांग्लादेश में BPL खेलने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। कि चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्होंने ये भी कहा है कि कशीदगी में इजाफे से बचें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। रात गए धुंध और सर्द हवाएं मौसम सर्द कर देती हैं। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है ये बताएंगी हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी इस वक्त पड़ रही है। खुदा करके आज धूप निकली है, लोग भी जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं। इस वक्त अगर मौसम की बात की जाए, धूप निकल आई है, लोग बहुत खुश हैं कि फाइनली आज धूप निकल आई है। इस धूप से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, और साथ ही इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और शहरियों को यही हदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें, और चंद आने वाले दिनों में जो है वो फ़िलहाल इसी तरह से खुश्क सर्दी पड़ेगी, और बारिश का फ़िलहाल इम्कान मौजूद नहीं है। जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, और अब हफ्ते बारिश के इम्कानात नहीं हैं, जबकि मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध छाई रहेगी। तफसील बताएंगी नौरीन सलीम। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गिलियात और शुमाली इलाका जात और इसके गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहेगा। रवां हफ्ते बारिश के इम्कानात नहीं हैं। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज ही कोयटा शहर और मुल्क के इलाकों में मतला साफ रहने के साथ मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत सर्दी की शिद्दत में भी कदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा ज़ियारत और सूबे के दीगर जो शिमालिया और शिमाल मगरबी अजला हैं वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ रहने के साथ मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। तमाम सूबे के जो शिमाली अजला हैं वहाँ पे मौसम सर्द रहेगा, जबकि मुख्तलिफ जो जुनूबी अजला हैं वहाँ पे बाज़ मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। जी, कराची में पिछले कुछ रोज़ से सर्दी की शिद्दत में कमी देखी जा रही है, लेकिन अब सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। आइंदा दिनों में कराची में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह करेंगी। कराची में पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि जैसे सर्दियां चली गई हैं, और रात के वक्त में आप देख रहे होंगे कि कराची में ओस भी काफ़ी पड़ रही थी और सुबह के वक्त में हल्की धुंध भी थी। इसकी वजह माहिरीन ये बता रहे थे कि बहर अरब में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से कराची में जो मौसम सरमा में शुमाल मशरिक से खुंक हवाएँ चलती थी वो रुक गई थी, और जुनूब मगरिब से नम हवाएँ चल रही थी, जिसकी वजह से ओस भी पड़ रही थी और सुबह में हल्की धुंध भी थी और गर्मी सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ गई थी।
ये एक तरह का विंटर ब्रेक था जो अब फाइनली ख़त्म हो गया है और कराची में एक बार फिर से शुमाल मशरिक़ से खुश्क और खुश्क हवाएं चलने लगी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कराची में 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। कराची का फ़िज़ाई मियार एक बार फिर मुतासिर रहने लगा है और कराची इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज और कल चैम्बर वर्क करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे GA न्यूज़ की नुमाइंदा मरीम नवाज से। मरीम नवाज, क्या वजह बनी चैम्बर वर्क की? जी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बहुत से अहम अमूर के ऊपर जो है वो काम पेंडिंग थे, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से अदालती काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अदालती फैसले भी हैं। उसके अलावा जुडिशल कमीशन समेत दीगर रूल्स के ऊपर भी जो है वो काम के लिए वक्त दरकार था। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो बेंच है, बेंच नंबर 1, उसको डिलिस्ट किया गया है। चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी दोनों जजेस हैं उनका बेंच अलग कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क करेंगे, जिसमें वो अपने अहम अमूर जो है वो सरअंजाम देंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जब अदालती वक्त ज्यादा था तो बहुत सारे काम क्योंकि चीफ जस्टिस के पेंडिंग थे और उनको मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार था, और ये 2 रोज के लिए चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो डिलिस्ट हुआ है और आइंदा हफ्ते से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम तफसील देने के लिए।